पहले शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सब एक करो, फिर हिंदू हिंदू या सनातन सनातन की बात करो, वरना आप पिछड़े और दलित समाज के खुलकर विरोधी हैं। क्योंकि इस व्यवस्था में जो हिंदू या सनातन व्यवस्था की जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, उसमें पहले ब्राह्मण है, फिर उसके नीचे क्षत्रिय है, फिर उसके नीचे वैश्य है, और सबसे नीचे शूद्र है। तो संविधान अगर नहीं होता तो इस व्यवस्था में रहने से छलावा ही मिलेगा पिछड़े और दलितों को। आइए हम चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान भारत को किस प्रकार का राष्ट्र घोषित करता है। भारत का संविधान भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसलिए भारत में धर्म के आधार पर राष्ट्र भारत बने ही नहीं, क्योंकि संविधान ही सबका व्यवस्थित समाधान है। लेकिन अगर कोई बंधुता की जगह कटुता बढ़ाने की बात करे तो समझो कि वो संविधान विरोधी व्यक्ति है, वो चाहे किसी धर्म या जात का व्यक्ति हो। तो संविधान सबको बराबर कर देता है, ऐसे कोई ऊंच और नीच नहीं। लेकिन जो लोग अपना वर्चस्व इस हिसाब से चाहते हैं कि सबसे ऊंचे हम रहें, तो हम तो शूद्र वर्ण में आते हैं, ओबीसी हैं, इसी तरह से एससी एसटी भी उसी में है, तो हमको तो सबसे नीचे रहना पड़ेगा, तमाम अधिकारों और अवसरों से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए भारत का जो संविधान भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, उसमें समाज की व्यवस्था धर्म और जात के आधार पर इस तरह से क्षैतिज है, बराबर है। जिनको बराबरी पसंद नहीं होगा वो हमें उकसाएंगे कि धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाओ।